सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द MCQs ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि आपसे हम क्या देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के क्या देखेंगे, MCQs देखेंगे। जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। पहले स्टार्ट करेंगे किससे, एंशियंट हिस्ट्री से, फिर हम मूव करेंगे जोग्राफी की तरफ, फिर पॉलिटी की तरफ, फिर और इकोनॉमिक्स की तरफ। ऐसे ही हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के क्या देखेंगे, MCQs देखेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम किससे, हिस्ट्री से। इसकी PDF आपको क्या, जब भी क्लास ख़त्म होगी इसकी PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर दो ताकि आपको रेगुलर क्या मिल सके, क्वेश्चंस वगैरह का पता लगे, हमारी क्लासेस का पता लग सके। तो आज स्टार्ट करते हैं जैसे कि MCQ से। जैसे मैंने बात की किससे, एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री का भी हम स्टोन एज वाला टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। स्टोन एज वाला टॉपिक लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। क्या कह रहा है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्या होता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की पशुपालन हमने कब से करना स्टार्ट किया था, कौन सी एज में करना स्टार्ट किया। ये सब हमने कौन सी एज में करना स्टार्ट किया था, मेसोलिथिक पीरियड में। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। देखो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस की फॉर्म में अपने नोट्स में साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहो, जिससे क्या हो, पेपर के टाइम आपकी एक छोटी सी कॉपी बने। जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता उसको आप सिर्फ रिवाइज करके जा सको। और MCQ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में एक ही MCQs में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब वैसे ही ये था हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड येट। अब क्या कह रहा है, मेसोलिथिक के कंटेक्स्ट में भी हमें एनिमल डोमेस्टिकेशंस के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हमें प्रूफ मिलता है कि पशुपालन होता था मेसोलिथिक एज में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आदम गढ़ करके इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसका क्या होगा, आंसर होगा। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया वाज। क्या था ये, रॉबर्ट ब्रूस से जियोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट था या पैलियोबोटनिस्ट था। तो ये क्या था, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी, बोथ। जियोलॉजिस्ट भी था और आर्कियोलॉजिस्ट भी था। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब 3 सिस्टम, द क्या कहता है, द 3 सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉफिंगियन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। किसने कॉइन किया था कॉफिंगियन म्यूजियम, जहाँ पे इन सब की कलेक्शन पड़ी हुई है, तो किसने किया था, थॉमसन ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थॉमसन। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फ्रॉम विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। बोन के इम्प्लीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, महादाहा। महादाहा से आप याद रख सकते हो 5th वाले का आंसर। वैसे अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोन ऑर्नामेंट्स, मतलब कि बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराई नहार राई, महादाहा, लेखाइया और चौपानी मांडो। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर भी आएगा कहाँ से मिलते हैं हमें, महादाहा से। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। मतलब कि 3 ह्यूमन के स्केलेटन्स, मतलब कंकाल मिले हमें एक ही ग्रेव से। ग्रेव के किसको कहते हैं, ग्रेव जहाँ पे दबाते हैं लोगों को, एक ही ग्रेव से। कहाँ में मिले हैं, सराई नहारदराई, दामनामा, महादाहा और लांघास। तो कहाँ से मिले हैं इसके, दमदमा से मिले हैं हमें। वैसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, सीरियल्स की कल्टीवेशन कौन से पीरियड में स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियोलिथिक एज में हमें देखने को मिलती है। अब अगला क्वेश्चन, द अर्लियर एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड एट, कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में, शिवालिक हिल्स में, नालामाला हिल्स में, या नर्मदा वैली में? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सबसे पहले अर्लियर एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं मैन के? तो हमें कहाँ पे मिलते हैं? नालमला हिल्स में मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? मेहरगढ़, कोल्डिहावा, लाहौर देवा, मेहरगढ़ और टोकवा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? लाहौर देवा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अब नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, कौन सी एज हमें बताता है, रिवील करता है कि सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस बताता है कि यहाँ पे लाइफ क्या हुई थी, सेटलमेंट होना स्टार्ट हुई थी? कहाँ? धोलावीर आएगा, कलगुल मोहम्मद, कालीबंगन या मेहरगढ़? तो इसका आंसर क्या आएगा? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, अभी देखा इसका आंसर हमने क्या है, कहाँ से मिलते हैं अर्लियर एविडेंस इंडियन कॉन्टिनेंट में? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one of the following periods is also known as Chalcolithic age? क्या आंसर आएगा इसका? कौन सी एज को, पीरियड को हम चैलोलिथिक एज कहते हैं? ए ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज या आयरन एज? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा कॉपर एज। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन obtained फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट्स? तो इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें? ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोडिजी और डी कालीबंगन। तो क्या आंसर आएगा इसका 16 वाले का? नेक्स्ट इसका 16th क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़ करके याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नावदा टोली वॉज एग्जीक्यूटेड बाय के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वाकनकर, एच.डी. संकालिया और मोर्टिमर व्हीलर। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आई होप आप सबने आंसर इसका दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका है एच.डी. संकालिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन इस वे में करेंगे कि मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स अपने दे सकते हो, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेट द नावदतोली इज लोकेटेड, कौन से स्टेट में लोकेटेड है नावदतोली? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? आई होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा तो बता दूं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश में। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ्स को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? तो केव्स फॉर हेरमिट्स, बरियल साइट से, टेम्पल साइट से, नन ऑफ द अबव।
आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बरियल साइट्स। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में या जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कमेंट सेक्शन में आंसर्स हमें दे सकते हो, या इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके हमें आंसर्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आप हमें बता सकते हो कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा, किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस वगैरह चाहते हो, ताकि हम उस टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐश माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट। देखो इधर से ही दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। जैसे कि मेरे को पता लग रहा है कि ऐश मेरे को कौन से पीरियड में मिली थी? नियोलिथिक एज में। और कहाँ पे मिली थी? बूढ़ीहल, संगाना कालू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संगावा कालू करके इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स, बुद्धिस्ट स्टैचू, मिनरल्स या ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो भीमबेटका जैसे कि आपने सुना होगा एक पैलियोलिथिक साइट है, और ये किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ये आप नोट डाउन कर लेना कि भीमबेटका एक क्या पैलियोलिथिक साइट है। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, पूछ सकता है कि भीमबेटका कौन सी साइट है? पैलियोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है? ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैव बीन फाउंड द मोस्ट। कहाँ पर, कौन से रॉक शेल्टर से हमें सबसे ज़्यादा पिक्चर्स देखने को मिलती हैं? गगारिया, भीमबेटका, लेखाहिया और आदमगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा भीमबेटका में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मेरे को देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मतलब पैलियोलिथिक, इससे भी पहले से मेरे को कहाँ पे देखने को मिल रही हैं? आपके पास ऑप्शन जैसे कि दिए हुए हैं, अजंता, भीमबेटका, बाग और अमरावती। तो ये भी कहाँ पे देखने को मिलती है? 23 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखो अगर पूछेगा प्री हिस्टोरी में कौन से टाइम पे हमें पेंटिंग्स देखने को मिल रही है, तो एक भीमबेटका में, और दूसरा पूछेगा भीमबेटका कौन सी साइट है? पैलियोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है, या कौन सी साइट है? तो पैलियोलिथिक साइट है। तो आप बता सकते हो कौन सी साइट है? ये पैलियोलिथिक साइट है। उसके बाद वेयर आर द केव्स ऑफ द भीमबेटका सिचुएटेड। कहाँ पर हैं भीमबेटका की केव्स? भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, अब्दुल्लागंज रेसिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? अब्दुल्लागंज रेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, द ऑकर कलर्ड पोइट्री वॉज क्रिश्चियन एट हस्तिनापुर, अशित्रा, नौ और रेड फोर्ट। तो इसका करेक्ट क्या आ जाएगा? हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। इन द चैलियोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। कि मतलब चैलियोलिथिक पीरियड में क्या होता था ऐसा कि पीपल जो महाराष्ट्र मुंबई के जो लोग थे, वो लोगों को अपने घर के नीचे दबा देते थे। और किस तरह से दबाते थे? मतलब नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में दबाते थे, ईस्ट टू। अब आपको डायरेक्शंस का जैसे पता होगा, सबसे ऊपर कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन, यहाँ पर ईस्ट सेक्शन, या यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ तो सिर इधर रखेंगे, टांगे इधर, यहाँ तो ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ तो साउथ टू नॉर्थ, यहाँ तो वेस्ट टू ईस्ट, और कोई डायरेक्शन नहीं आ सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे को देखने को मिलेगा नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव यील्डेड स्केल्टन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केल्टन इन बरल। किधर हमें ह्यूमन स्केल्टन के साथ डॉग भी देखने को मिलता है? कि जहाँ पे क्या हुआ, मरने के बाद दबा दिया होगा, और
दबाने के बाद उसके साथ एक कुत्ते को भी दबा दिया गया था। एक है ब्रह्मगिरी, बुरज़ाहोम, चिरहांड और मास्की। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बुरज़ाहोम। ये कहाँ पर है? कश्मीर में है बुरज़ाहोम, याद रखना। JNK से भी बनता है ये क्वेश्चन। JNK की हिस्ट्री में भी आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम JNK में कहाँ पर देखने को मिला, तो बुरज़ाहोम करके देखने को मिलता है हमें ये चीज़ें। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा हुआ है, कहाँ से देखने को मिलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया बुरज़ा होम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्या कहते, बुरज़ा होम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी या संगन कालू से। पिट ड्वेलिंग मतलब खड्डा करके वहाँ घर बनाना। आपने देखा होगा कश्मीर में क्या होता है, लोग अंडरग्राउंड घर बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये भी कहाँ पर देखने को मिलता है? बुरज़ा होम में। कहाँ पर है? कश्मीर में। याद रख सकते हो बुरज़ा होम की दो कंडीशंस। बुरज़ा होम में मेरे को क्या क्या देखने को मिला? पिट ड्वेलिंग देखने को मिला, और दूसरा ह्यूमन स्केल्टन विद डॉग देखने को मिला। ये नोट डाउन कर सकते हो आप अपनी कॉपीज़ में, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको याद रहे। देखो यहीं से 3 या 4 क्वेश्चन निकल के आपके टॉपिक्स आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, MCQs में ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा सब। पिट ड्वेलिंग और ह्यूमन स्केल्टन प्लस डॉग बरीड अंडर द अर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन हैव बीन फाउंड। विंध्यास के किस एरिया से हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केल्टन देखने को मिलते हैं? ए ऑप्शन है मोरहाना पहाड़, बी गागारिया, सी बाघाई खोर लेखाखिया, डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लेखाकिया, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज डील्स विद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। सिंपल ये बोल रहा है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है इंडियन या अपने गवर्नमेंट में। तो किसके अंडर आता है? कल्चर के अंडर आएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमें किसके बारे में बताती है? कल्चर के बारे में बताती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। कहाँ पर नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड है? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में है। तो आज यहीं तक रखेंगे। ये यहाँ पे हमारा देखो, हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज हमारा क्या ख़त्म हो गया? स्टोन एज ख़त्म हो गया। स्टोन एज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। रैंडम क्वेश्चन देखो सबको पता होंगे, जो थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन हैं हमने सिर्फ वही कवर किए हैं। बस ये नहीं किया कि कौन सी साइड कौन से अंडर आती है, कब कॉपर मिला, ये सब नहीं किया। तो आज की क्लास स्टोन एज पे ही एंड करेंगे। कल हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन, और वहाँ से चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि आपको पता है कि करंट में रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और रिसेंटली हमें साइट भी मिली है राजस्थान वाले साइड पे, तो इसलिए वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसकी PDF आपको आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगी। और सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या है कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर स्टोन एज कर रहे हैं, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे करते करते एंशियंट हिस्ट्री पूरी कवर करेंगे, फिर मेडिवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ? ज्योग्राफी की तरफ, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। इस तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे। किस पर्सपेक्टिव से? ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डेली पता लगे कि कब हमारी क्लासेस वगैरह चलती हैं, ठीक है। सो थैंक यू।